गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं है ये। तो क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हमें निकालना है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए जो स्टोर करते हम एक कैपेसिटर में। इधर सुनिए बेटा, आपको मैं बताता हूं किस तरीके से एक कैपेसिटर जब चार्ज स्टोर करता है तो चार्ज के साथ साथ उसमें एनर्जी स्टोर होती है। आप लोगों को पता है, जब हम एक बॉल को ग्राउंड फ्लोर से छत ये अपर फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर लेते हैं तो हम वर्क डन करते हैं। वर्क डन हमने की बॉल को टॉप फ्लोर पर लेने के लिए, लेकिन वो वर्क डन उसमें स्टोर हो गई। वर्क डन इन टेकिंग द बॉल टू द अपर फ्लोर इज स्टोर्ड इन द बॉल एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा आप लोगों को पता है, जब हम पानी को ओवरहेड टैंक में रखते हैं, स्टोर करते, तो इसका मतलब हमने कुछ वर्क डन की पानी को ऊपर लेने के लिए। लेकिन जब पानी हमने ओवरहेड वाटर टैंक में रखा, उसमें स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क डन कन्वर्ट हो गई, वही वर्क डन स्टोर हो गई एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरीके से बेटा, जब एक कैपेसिटर चार्ज होता है, ये मैंने 2 पैरेलल प्लेट्स बनाए कैपेसिटर के, इनको जोड़ दिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस से। जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है बेटा एक कैपेसिटर में, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन ए कैपेसिटर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, कितना चार्ज एक कैपेसिटर होगा या होगा, ये हमेशा बराबर होता है। इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बेटा हम चार्ज किस तरीके से हम चार्ज को कैपेसिटर बोल सकते हैं, ये चार्ज कैपेसिटर हुआ कि नहीं। हम देखेंगे कि कितने चार्जेस, जितने चार्जेस इस प्लेट से ट्रांसफर होके इस प्लेट तक जाएंगे, वो उसी हिसाब से कैपेसिटर में चार्ज भी होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, उतना ज्यादा कैपेसिटर चार्ज होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट इज इक्विवेलेंट टू the process of charging a capacitor. The process of charging a capacitor is always equivalent to transferring the charge from one plate to another plate. याद रखना, ठीक है बेटा। तो at any instant, अगर पोटेंशियल कितना मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी मैंने अप्लाई की बिटवीन द 2 प्लेट्स, V, याद रखना। इसलिए therefore to transfer the charge from, that is to store the charge in the capacitor, याद रखा बेटा, work must be done। मैं फिर से बताता हूं, मैंने बोला अगर किसी भी इंस्टेंट पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दी बिटवीन द 2 प्लेट्स, ठीक है। अगर हमें ट्रांसफर चार्ज करना है फ्रॉम प्लेट, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, वर्क हो गई। वर्क मस्ट बी डन टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। ये जो वर्क डन है मैंने वही बताया, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और उसी एनर्जी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया, जिस तरीके से एक बॉल को हम लेंगे, छत पर रखेंगे,
हमने वर्क डन की बॉल को ऊपर छत पर रखने के लिए। उस बॉल में जब वही वर्क डन स्टोर हो गई एज इट इज एनर्जी, उस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अगर बॉल को फेंकेंगे वो नीचे आए। इसका मतलब हो गया कैपेसिटर में द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्वलेंट टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट एज इज शोन इन द फिगर। ठीक है बेटा, अगर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम V is the potential difference applied across the two plates, मान लीजिए X और Y। ठीक, क्लियर बेटा। मगर ये जो ट्रांसफर है, टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम प्लेट X टू XY, प्लेट Y, वर्क मस्ट बी डन, कुछ काम होगा। ये जो काम होगा, दिस वर्क डन टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम प्लेट X टू प्लेट Y इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से जितना ट्रांसफर चार्ज होगा उतना वर्क डन होगा, उतना इसमें चार्ज स्टोर होगा और उतनी इसमें एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में। इस तरीके से बेटा हमें इस एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है एक कैपेसिटर। आज का क्वेश्चन यही है, पेपर में आता है। याद रखा बेटा आप लोगों ने। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट X, किसी भी प्लेट को कितना चार्ज दिया बेटा आप लोगों ने, Q, और we have potential difference applied across the two plates. If Q is the amount of charge given to the plates of the capacitor, and V is the potential difference, then V is equal to Q upon C. This is equation number first. ये फॉर्मूला हमने की है because Q is equal to CV. V किसके बराबर होता है बेटा, Q upon C। मैं फिर से बताता हूं, let at any instant Q be the amount of the charge, Q be the amount of the charge given to the plates of the capacitor, and V be the potential difference applied across the two ends of the conductor, then V is equal to Q upon C. This is equation number first। ठीक है बेटा। अब याद रखिए बेटा, इफ dq, अगर dq है, इट इज द एक्स्ट्रा चार्ज। इफ dq इज द एक्स्ट्रा चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट X to प्लेट Y, then the small amount of work done in transferring this charge is given by dW। मैं फिर से बता रहा हूं, if dQ is the extra charge in transferring from plate X to plate Y, then work done to store this to store as it is electrostatic potential energy in the capacitor is given by। मैं फिर से बताता हूं बेटा, अगर dq है, it is the extra charge, ये मैंने एक्स्ट्रा चार्ज ट्रांसफर कराऊंगा फ्रॉम प्लेट X टू प्लेट Y। इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करानी पड़ेगी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो dW किसके बराबर होगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल होता है बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन किसके बराबर हुआ, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। ये हमने किया है। ठीक है बेटा, वर्क डन किसके बराबर, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज किया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा आप लोग इस इक्वेशन को पढ़ सकते हो।
the small amount of work done in transferring the additional charge from plate X to plate Y is given by dW is equal to V into dQ, because V is equal to W upon Q, W is equal to V into Q. ठीक है, this is equation number second. Using first in second, using first in second equation. ठीक है, ये फर्स्ट इस सेकंड में लगा दीजिए, क्या आएगा, dW will equal to Q upon C into dQ. This is equation number third. देखो, जो टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है इन चार्जिंग द कैपेसिटर, बेटा जो टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, we will integrate this equation between Q is equal to 0 to Q is equal to capital Q. बेटा जब इसने चार्ज 0 स्टोर किया था कैपेसिटर पे, वहां से इंटीग्रेशन करके हम करेंगे Q is equal to Q, where capital Q is the total charge which is stored, which can store in this capacitor. ठीक है, हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू Q. इसका मतलब हो गया, कंडीशन है जब कैपेसिटर ने कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं किया, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, दैट इज कैपिटल Q. तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, integrating on both sides, integrating on both sides. शाबाश बेटा, dW की इंटीग्रेशन, यहां पर Q अपॉन C की इंटीग्रेशन, इन Q goes from 0 to Q is equal to capital Q. ठीक है बेटा, into dQ. शाबाश, C तो कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू dQ है, dW की इंटीग्रेशन W, इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. एक बार ऐसे लिखेंगे, उसके बाद सीधा ऐसे, C तो कॉमन आएगा, कांस्टेंट है, 1 अपॉन C बाहर, Q इंटू dQ. ठीक है बेटा, शाबाश. Q का पावर क्या है, Q का पावर है बेटा 1. Q की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, W will equal to 1 upon C इंटीग्रेशन ऑफ Q, Q की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू Q हो गया Q 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन अगर मैंने पढ़ाया हुआ है, एक्स रेज पावर n की इंटीग्रेशन, एक्स रेज पावर n की इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. ऐसे ही इसकी भी इंटीग्रेशन. शाबाश, क्या बनेगा, 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2. मगर एक मिनट, इसमें अभी लिमिट दिए ना मैंने, लिमिट कहां से कहां है, 0 टू कैपिटल Q. ठीक है, हो गया W अपॉन 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू कैपिटल Q. शाबाश, 2 को बाहर निकाल दीजिए, W is equal to 1 upon 2C Q स्क्वायर 0 टू कैपिटल Q. अब क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W क्या बनेगा बेटा, 1 अपॉन 2C, अपर लिमिट क्या है, कैपिटल Q स्क्वायर, Q को देना है कैपिटल Q, माइनस 0, 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 0. W is equal to 1 upon 2C into Q स्क्वायर. ठीक है बेटा, ये यहां तक समझ आया, क्लियर. इधर देख लीजिए बेटा, ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये जो वर्क डन है 1 अपॉन 2C into Q square. This amount of work done is stored in the capacitor
as it is electrostatic potential energy which is denoted by U. This amount of work done is stored in the capacitor as it is potential energy which is given by U. U is equal to 1/2C into Q square. ये हो गई इक्वेशन नंबर, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक, समझ आया? दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ये निकल गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. ठीक है बेटा, लेकिन दूसरे फॉर्म भी है. वी नो क्यू किसके बराबर होता है बेटा? CV. किसके बराबर? CV. जरा ये बता दीजिए क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? U क्या बनेगा फिर? 1/2C. क्यू के बजाय लिखेंगे CV का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया 1/2C C स्क्वायर V स्क्वायर. ये और ये कैंसल. क्या बनेगा? 1/2. इधर देखो, CV मल्टीप्लाई V. V इंटू V स्क्वायर. CV किसके बराबर? Q. क्या आएगा? 1/2 QV. ये हो गया दूसरी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इधर देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स में जब आप लोगों को Q और C दिया हो, चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हो, तो ये वाली फार्मूला लगाएंगे. जब न्यूमेरिकल में चार्ज और पोटेंशियल दिया हो, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो ये वाली इक्वेशन लगानी है. और भी एक फॉर्म आएगा, दिस इज फॉर्म नंबर सेकंड, और फॉर्म नंबर थर्ड भी आएगा बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए. तो फॉर्म नंबर थर्ड भी आएगा. वो कैसे करेंगे? ये जो यहां पर C क्या है, इधर देखो बेटा, Q इज इक्वल टू CV. ठीक है, C, ये जो QV तो निकाल दिया हमने, और क्या है? CV स्क्वायर. CV स्क्वायर यहां पर मैं बताता हूं, ये मैंने यहां पर निकाल के रखी है. एक ये U इज इक्वल टू 1/2 C और V स्क्वायर. CV स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है बेटा, यहां पर ही करना था. ये एक फॉर्मूला है. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट. इधर देखो, ये तीनों फॉर्म्स हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के. ये फॉर्मूला लगती है तब जब आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जब Q और C दिया. अगर आप लोगों को Q और V दिया हो तो ये वाली फार्मूला लगेगी. अगर आप लोगों को C और V दिया हो तो ये वाली फार्मूला लगेगी. तीनों फार्मूलाओं से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर बेटा? याद रखा? ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर. एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं बेटा, क्वेश्चन शॉर्ट आंसर एक है, इसको मिटाना पड़ेगा, या यहां पर मैं बताता हूं, ये जरूरत पड़ेगा. क्वेश्चन है डिफाइन एनर्जी डेंसिटी. डिफाइन एनर्जी डेंसिटी. गिव इट इट्स यूनिट्स. ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन. डिफाइन एनर्जी डेंसिटी, गिव इट इट्स यूनिट्स. सुनो बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर per unit volume of the space between its two plates is called potential energy. मान लीजिए बेटा, ये दो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं. आप लोगों को पता है एनर्जी स्टोर होती है इन द मीडियम बिटवीन इट्स टू प्लेट्स.
इसके बीच में क्या है मीडियम, उसके बीच में एनर्जी स्टोर होती है. द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम of the space between its two plates is called energy density. What is energy density? Energy stored, energy density बेटा होती है energy density. Energy density is defined as the energy stored per unit volume in a space between टू पैरेलल प्लेट्स. एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम है मीडियम का या स्पेस का जो दो प्लेट्स के बीच में है, उसका वॉल्यूम. शाबाश. एनर्जी आप लोगों को पता है एनर्जी कितनी निकाली है? 1/2. कोई भी ले सकते हैं, हम ये वाली लेंगे क्योंकि फॉर्मूला इजी बनेगी. 1/2 CV², ये होगी एनर्जी डेंसिटी. मगर दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल, बाकी तो मुझे जरूरत ही नहीं. ये वाली फॉर्मूला लगाए. एनर्जी डेंसिटी कितनी? एनर्जी डेंसिटी इधर देख लीजिए CV². एक मिनट. एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. लेकिन हमें पता है, वी नो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे. वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अभी निकाली 1/2 CV². दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. मगर सबको पता है C किसके बराबर है? बट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C होता है बराबर ε0 A/d. ठीक है बेटा. और V सबको पता है, E होता है dV/dr. dV/dr को हम लिखते हैं V/dV. d है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, V है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, d ये है, और V दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं. V किसके बराबर हुआ? E मल्टीप्लाई d. बेटा C का वैल्यू और V का वैल्यू इसमें लगा दीजिए इक्वेशन सेकंड में. क्या आएगा? U क्या बनेगा बेटा? U इज इक्वल टू 1/2 C ε0 A/d इंटू V². V² का मतलब हो गया E² D². D² कैंसल. ठीक है, क्लियर बेटा. क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए. क्या आएगा? U इज इक्वल टू हाफ ऑफ E ε0 A E² D को मैंने A के साथ मिलाया. व्हाट इज A है एरिया ऑफ ईच प्लेट. व्हाट इज D? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. A इंटू D, एरिया ऑफ ईच प्लेट मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है वॉल्यूम. एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना होता है? वॉल्यूम. तब क्या बनेगा? U विल बिकम 1/2 ε0 V वॉल्यूम है बेटा, E². U के नीचे V लाओ, U/V. U/V होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. किसके बराबर? 1/ε0 E². एनर्जी अपॉन वॉल्यूम U/V किसके बराबर है? एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर हुई? 1/ε0 E². दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर.
energy stored in a capacitor. नहीं, and this is the required expression for energy density 1 upon epsilon naught E square. Simple. आप लोगों को U पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, U में C और V, C इसके बराबर, V इसके बराबर, दोनों का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो. A और D के बजाय वॉल्यूम, व्हाट इज A, एरिया ऑफ ईच प्लेट, व्हाट इज D, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, वॉल्यूम बना दिया. वॉल्यूम को U के नीचे लगा दिया, U एनर्जी है, V वॉल्यूम है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बन गया एनर्जी डेंसिटी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट V. अब यूनिट्स है बेटा, यूनिट्स एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, एनर्जी का यूनिट हो गया जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब इज द unit of energy density. Dimensional formula, energy m1 L2 T minus 2, volume L3. ठीक, बन गया बेटा m1 L minus 1 T minus 2. ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी. ठीक है बेटा, तो energy density is defined as energy stored in a capacitor per unit volume of the space between its two plates. तो यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने. ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे.